तो यहाँ ये बात हो रही थी, नीचे आ जाए। थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए क्या होता है फिर? स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर। मोहब्बत के ज़रिए जो पत्थर है ना वो इतना नरम हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है जितना बटर। बटर क्या होता है? मक्खन होता है, कितना नरम होता है। उसने कहा कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि आप यूज़ करें, आप रूडनेस ना यूज़ करें, अपने ज़ुबान को जो है ना वो कंट्रोल योर टंग, अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचने से पहले बोलें आप क्या बोल रहे हैं। तो कह रहा है उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा, किसी भी शक्ल में मिलेगा। तो बहुत से लोगों को यहाँ उसने बात की है कि स्टोन जो हैं वो क्या बन जाते हैं? बटर जैसे नरम हो जाते हैं। हमारे एक सिलेबस का हिस्सा होती थी एक पोएम उर्दू की, जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल, अगर तुम रहोगे यूं ही मुश्किल नतीजा भी एक दिन मिल जाएगा। ये पूरी पोएम है। यहाँ कहना है कि पत्थर के ऊपर पानी कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन सॉफ्टनेस की वजह से ही पत्थर भी मेल्ट हो जाता है। तो अगर इंसान की ज़ुबान में सॉफ्टनेस होगी, इंसान की ज़ुबान सॉफ्ट होगी, तो क्या वो पत्थर जो है वो बटर नहीं बनेगा? यहाँ उसने एज लगा के ना सिमली यूज़ की है, क्योंकि एज तब लगाते हैं जब एक चीज़ को दूसरी जैसा कहना हो। दिस इज़ फिगर ऑफ स्पीच, गुड फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। एज बटर, स्टोन जो है वो ऐसा बन जाएगा, इतना सॉफ्ट बन जाएगा जैसे बटर। तो एज और लाइक के साथ जब भी हम कंपैरिजन कराते हैं ना दो चीज़ों का, ये सिमली होती है। तो यहाँ सिमली यूज़ की उसने। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स द जॉय। ग्रीफ भी परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ होती हैं। तो मोहब्बत के ज़रिए कह रहा है कि आप किसी को मोरल सपोर्ट दे दें। आप एक बंदा परेशान है, उसको आप मोरल सपोर्ट दे दें, आप ना पैसे दें ना उसकी हेल्प करें, ज़हनी तौर पे तो उसको सुकून दें ना, उसकी आपकी बातों में ऐसा असर हो कि उसको सुकून मिल जाए, उसको तसल्ली दें, हौसला दें। तो क्या होगा? उसका जो ग्रीफ है बिकम्स अ जॉय, फिर वो खुशी में बदल जाएगा। दो मिसालें मेरे पास यहाँ। एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं से निकाल के काफ़िले वाले मिस्र ले जा रहे थे, तो जाते हुए काफ़िले वालों का एक साथी था, वो बीमार हो गया। तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार था। उसको काफ़िले वालों ने इग्नोर कर दिया कि इस पे कौन वक्त ज़ाया करे, ये मौत ज़िंदगी तो आती रहती है, तो हम आगे चलते हैं। उसको उन्होंने उसी के हाल पे छोड़ दिया और उसको एक फट्टे से के डाल के तो बस साथ साथ जा रहा है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा काफ़िले के सरदार से कि अगर इजाज़त हो तो मैं इसको टेंडरिंग कर लूँ, मैं इसकी देखभाल कर लूँ, लुक आफ्टर कर लूँ। आपने कहा इसने बचना नहीं है, आपने वक्त ज़ाया करना है, कर लें। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने उस ग्रीफ को जॉय में टर्न कर दिया। उसकी परेशानी जो थी वो ठीक हो गया, वो मरीज़ जो था पेशेंट वो ठीक हो गया और वो काफ़िले के साथ चलने लग गया। और सरदार खुद हैरान था कि इतना सीरियस बीमार तो ठीक हो नहीं सकता। तो ये प्यार है, उसकी देखभाल है, उसकी लुक आफ्टर है, उसकी इयादत है और इसलिए जो था ना वो ठीक हो गया। उसको जो ग्रीफ था वो जॉय में कन्वर्ट हो गया। थ्रू लव लायंस बिकम हार्मलेस। शेर कितना जो है ना हार्मफुल जानवर होता है। उसने कहा कि इट बिकम्स हार्मलेस, ये हार्मफुल से हार्मलेस बन जाता है, यानी कि बेज़रर बन जाता है। जो नुकसान देने वाला होता है हार्मफुल, वो हार्मलेस बन जाता है, बेज़रर बन जाता है, नुकसान नहीं करता। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं तारीख़ में। एक मिसाल है, एक हिरनी को जब जंगल में किसी ने ट्रैप कर लिया उसके पाँव को, तो एक जो जंगल में एक मुसाफिर गया, जंगल में एक हंटर गया, तो उसने उसको शेरनी को देखा तो उसको तरस आया उस पर। तो वो उसको छुड़ाना चाहता, तो उसका ट्रैप खोलना चाहता था, लेकिन वो बड़ी जो थी वो शी वाज इन अ रात, वो बड़ी गुस्से में थी, एंगर थी। तो वो उसने कुछ गोश्त ला के दिया उसको, शिकार करके उसके आगे फेंका। 1-2 दिन 3 दिन उसके साथ रहा। फिर उसने उसके बच्चों का पता किया, पास से डेन में उसके बच्चे मिल गए, बच्चों को ला के वहाँ रख दिया। कुछ दिन और उनके साथ रहा, बच्चों को प्यार करता रहा, उसको प्यार करता रहा और साथ ये बोलता रहा कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू रिलीज़ यू, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर आखिर कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10-15-20 दिन के बाद, जब उसको यकीन हो गया कि वो करीब होता इतना करीब चला गया कि वो ट्रैप उसने खोल दिया, लेकिन शेरनी ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। क्यों? बिकॉज ऑफ लव। तो मोहब्बत जो है वो एक जंगली जानवर को भी जो है ना वो मैनर्स सिखा देती है। इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं। तो इसी लाइन को कह रहा है कि वो
लाइन फिर यहाँ सिंबल भी एज ए यूज़ हो सकता है। जो बंदे गलत किस्म के हैं, जो जालिम किस्म के हैं, कहता है वो बंदे भी ठीक कर सकती है। मोहब्बत ऐसी बला है, मोहब्बत ऐसी चीज़ है, मोहब्बत ऐसा वेपन है, मोहब्बत ऐसा टूल है कि बड़े से बड़ा जो है ना फन्ने खां वो भी ठीक हो जाता है। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। सिकनेस बीमारी, मोहब्बत के साथ बीमारी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? हेल्थ में, सेहत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मीनिंग तो इसका यही है। लेकिन मिसाल मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उस बूढ़े की तीमारदारी की थी, उसकी लुक आफ्टर की थी, उसकी सिकनेस जो थी ना वो हेल्थ में कन्वर्ट हो गई थी, उसकी जो बीमारी थी उसकी सेहत में कन्वर्ट हो गई थी। और काफ़िले वाले हैरान थे कि इतना सवीय बीमार तो पॉसिबल ही नहीं बच सकता, लेकिन आपने ये करके दिखाया। थ्रू लव रात सीम्स टू बी मर्सी। रात कहते हैं एंगर को, सवियर एंगर, बड़ा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो किस में? मर्सी, रहम दिली में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक आदमी गुस्से वाला है तो अगर उससे आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो क्या होगा? वो रहम दिली में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी ना बर्रे-ए-सगीर में, तो मुल्तान का जो राजा था वो था नासिरुद्दीन कबाचा। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई, 8वीं की या 9वीं की बुक है इंग्लिश की, उर्दू की, उसमें लिखी हुई है ये। तो नासिरुद्दीन कबाचा जो था वो बादशाह के ख़िलाफ़ जाना ताने बाने बुनता रहता था। इस बात का पता चल गया बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी को और शहर के काजी को, दोनों को पता चल गया कि ये बंदा सही नहीं है, बादशाह के ख़िलाफ़ जा रहा है, ये दरबार के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो दोनों ने ख़त लिखा बादशाह को कि ये बंदा जो है ना, ही इज़ अगेंस्ट यू, ये आपके ख़िलाफ़ है, तो इसको आप जो है कंट्रोल करो। वो ख़त जो थे वो कबाचा के आदमियों के पास आ गए, तो कबाचा ने बुला लिया दोनों को। तो जब बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पूछा गया कि ये ख़त आपका है, आपने लिखा है? उसने कहा हाँ ये मेरा है, मैंने लिखा है और अल्लाह के हुक्म से लिखा है और जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये था ना, जब अल्लाह से मोहब्बत आपको है तो डरने की क्या बात है। तो उसके ये अल्फाज सुने और उसके पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई, परेशान हो गया, कदमों में गिर गया, कहने लगा सॉरी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। जब ईमान पुख्ता हो, जिस अल्लाह पे ईमान पुख्ता हो, आपकी मोहब्बत सच्ची हो, फिर कोई चीज़ आपको जो है ना वो आप वहाँ अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। यहाँ ही ऐसे हुआ था कि उसका गुस्सा जो था वो मर्सी रहम दिली में बदल गया, उसने माफ़ कर दिया और आइंदा उसने सॉरी किया कि मैं आइंदा काम नहीं करूँगा। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। जो डेड हैं वो क्या करते हैं? वो लाइफ उठ जाते हैं। यहाँ भी वही काफ़िले वाली मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। जो मुर्दा हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। मुर्दा ज़िंदा होने का ये मतलब नहीं है कि कब्र से मुर्दे निकल के अपना काम शुरू कर देंगे। मुर्दा से मुराद यहाँ है कि जो बिल्कुल अपना जो है ना लॉस में जाके, इतना लॉस में जा चुके हैं कि ज़िंदगी की उम्मीद खो बैठे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। जो किसी भी शक्ल में हो सकता है, खा कोई बिज़नेस लॉस है, कोई नौकरी का लॉस है, कोई घरेलू परेशानियों में इतना डूब गया है कि खुदकशी पे पहुंच गया है, वो सुसाइड पे पहुंच गया है कि मैं अब नहीं, मैंने बस बचना नहीं है। लेकिन अगर उसको मोहब्बत का सिरप दिया जाए तो क्या होता है? फिर वो लाइफ दोबारा जीने शुरू होता है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो लोग परेशानी से लोग वापस आ जाते हैं। तो ये इसका यही मतलब है कि आप परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें जो है मोहब्बत के दम से वो ज़िंदगी की रमक उनमें आ जाती है, उनमें ज़िंदगी दौड़ने लगती है। तो लास्ट वाला है थ्रू लव द किंग बिकम अ स्लेव। मोहब्बत के दम से जो किंग होता है ना वो आपका ग़ुलाम बन जाता है। ये भी नहीं होता कि बादशाह कहेगा ये मेरा ताज आप पहन लो, मेरा क्रोन आप पहन लो, मैं ग़ुलाम बन गया आपका। कहने का ये मतलब है कि बड़े से बड़े लोग भी जो ना वो आपके मती हो जाते हैं, फरमाबरदार हो जाते हैं। इसकी मिसाल फिर हज़रत यूसुफ वाली है। हज़रत यूसुफ आपको पता है कि उस मिस्र में एज ए स्लेव गए थे, वो ग़ुलाम गए थे, जेल काटी, फिर वो स्लेव ने क्या किया? वही स्लेव उस कंट्री का बादशाह बन गया और जो बादशाह था उसने आपके हाथ पे बैत करके आपका मरीद बन गया। उसी बादशाह ने आपके हाथ पे बैत की थी कि मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ, आपके अंडर आ गया और आपको बादशाह बना दिया। तो ये इससे आला एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तो ये किंग जो थे वो स्लेव बन जाते हैं, मतलब किंग आपके मती हो जाते हैं, बादशाह आपके मती हो जाते हैं। कहना ये चाहता है कि जो जालिम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सरदार टाइप लोग हैं, अगर आप उनके ऊपर अगर आप मोहब्बत का छिड़काव करोगे, मोहब्बत की बारिश के साथ
जो थे वो लोग आपके मती और फरमाबरदार हो जाएंगे, मतलब कि आपकी बात मानेंगे, आपकी बात में वज़न होगा। तो ये जो था ये इसमें कुछ मैंने आपको बताया था कुछ ना टूल्स यूज़ होते हैं जिसके पैरामीटर हम कहते हैं, कुछ पोइम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। देखिए एक बात बार बार आ रही है, थ्रू लव थ्रू लव थ्रू लव थ्रू लव, इस तरह जो बार बार चीज़ आती है इसको हम कहते हैं रेपिटेशन, रिपीट हो रहे हैं वर्ड, ये थ्रू लव थ्रू रिपीट हो रहे हैं बार बार वर्ड ये। और साथ एक चीज़ आती है इसमें ना अपोजिट वर्ड बड़े यूज़ हुए हैं, एंटीथीसिस जिसे हम कहते हैं ना, एंटीथीसिस। देखें थॉर्न है तो रोज़ है, अपोजिट वर्ड ही है ना ये। फिर विनीगर है तो स्वीट वाइन है, फिर मिस्ट फॉर्चून है तो गुड फॉर्चून है, बर्निंग फायर है तो ब्रीजिंग लाइट है, स्टोन है तो बटर है, ग्रीफ है तो जॉय है, लाइन है तो हार्मलेस है, सिकनेस है तो हेल्थ है, रात है तो मर्सी है, डेड है तो लाइफ है, किंग है तो स्लेव है। ये जो अल्टरनेट वर्ड यूज़ होते हैं, अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीथीसिस। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी एक ग्रामर की एक टाइप है, ये यूज़ होते हैं। फिर आपने देखा पूरी नज़म में, पूरी पोइम में सिर्फ 3 वर्ब आए हैं, 3 वर्ब के साथ पूरी पोइम उसने कंप्लीट कर दी। ओनली 3 वर्ब्स हैव बीन यूज इन दिस पोइम। 3 वर्ब कौन कौन से? एक यहाँ देखिए, एक बिकम है, एक सीम्स है, यहाँ कहीं आया सीम्स, तो ये सीम्स आया है। तीसरा राइज है, दैट्स ऑल। राइज उठना, सीम नज़र आना, बिकम बन जाना, 3 वर्ब के साथ उसने पूरी की पूरी नज़म आपको बयान कर दी है। तो इसमें कुछ जो है वो एलिट्रेशन भी यूज़ हुए हैं। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो है वो सेम लेटर से शुरू हों, बल्कि सेम साउंड से शुरू हों। तो इसमें ऐसे ही शुरू हुआ है। इसमें एक थ्रू और थॉर्न, थ्रू और थॉर्न, देखिए थ्रू थ्रू, ये भी टी से शुरू, ये भी टी से शुरू। और इसके बाद एक और यहाँ वर्ड आया है, वो है स्टोन एंड सॉफ्ट, ये भी एस से शुरू, ये भी एस, स्टोन एंड सॉफ्ट। फिर एक और है, वो है विनीगर एंड वाइन, विनीगर एंड वाइन। बस ये 3 इसमें जो है ना एलिटेशन यूज़ हुई है, सेम वर्ड से शुरू हुई है। तो इसी के साथ ही हम देखें कि इसमें एक जो मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि मैंने आपको बताया था किसी की इयादत करना भी जो है ना वो इसी में लव की शान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं, 6 हक़ हैं। क्या क्या हैं? जब वो मिले तो उसको सलाम कहें आप, और वो आपको जवाब में कहेगा, वो फिर आगे उसका फ़र्ज़ है तो वो आपको उसके जवाब में उससे अच्छा जवाब दें। फिर दूसरा है कि जब कोई आपसे मशवरा मांगा जाए तो आप उसको अच्छा मशवरा दें। और एक जो मेन चीज़ उसमें है 6 हकूक़ में कि अगर जब वो बीमार हो जाए कोई मुसलमान तो उसकी आप इयादत को जाएं, क्योंकि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से कहेंगे क्या बंदे मैं बीमार हो गया था, तू मेरा हाल पूछने नहीं आया? वो कहेगा अल्लाह मियाँ आप भी बीमार हुए थे, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? अल्लाह ताला कहेंगे मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तेरे मसाए में था और तू उसका पता लेने नहीं गया, तो जो मेरे बंदे का ख्याल नहीं रखता मेरा कैसे हो सकता है? तो भाई यही एक है कि जब किसी की इयादत करने जाते हैं वो भी इसी में आता है, वो भी लव शोक आता है। फिर एक और अल्लाह ताला का कहते हैं कि नबी फरमाते हैं कि आपका एक और हक़ है कि जब कोई दावत आपको दे अब उसको कबूल करें, उसकी दावत को आप रिजेक्ट ना करें। कोई मशवरा मांगे तो उसको मशवरा दें। जब छींक आए तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसे कहें या रहमकुमुल्लाह। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब जनाजे में जब फौत हो जाए उसके जनाजे में आप लोग जाएँ। तो ये चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम सिखाता है, मोहब्बत सिखाती है। ये चीज़ें मोहब्बत पैदा करती हैं। जब मोहब्बत पैदा होती है तो माशरे में रंगीनियाँ आती हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। क्योंकि सोसाइटी किस चीज़ का नाम है? सोसाइटी नाम ही इसका मिल बैठने का, कोऑपरेशन का। अगर हम एक कोई अकेले कुल का मालिक नहीं होता, ना वो सारे काम अपने खुद कर सकता है। हमें अपनी ज़रूरत के लिए हम दूसरे लोगों के मोहताज हैं और दूसरे लोग अपनी ज़रूरतों के लिए हमारे मोहताज हैं। कोई मेरे में खूबी है, कोई आप में खूबी है, कोई उसमें खूबी है। अगर हम खूबियाँ शेयर नहीं करेंगे तो यही तो वो कह रहा है कि हम शेयर करेंगे तो आपकी जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, सारी नेगेटिविटीज़ हैं, थॉर्न है, विनीगर है, स्टेक है, मिसफॉर्चून है, ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं, ये सारी पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो थैंक यू। अच्छा, इसका एक और था जो इसका थीम जो है ना वो मैंने इसलिए लिखा, इसका जो
टाइटल है ना वही इसका थीम है, क्योंकि इससे बेहतर थीम हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिख दिया है लव इज़ एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। लव जो है सारे मोहब्बत का जो है ना वो एक निचोड़ है, सारे मोहब्बत का जूस है, सारी मोहब्बत का एक वाइटल पार्ट है, एक पित्त है जिसे हम कहते हैं ना गुद्दा। तो लव जो है ये सारे मज़हब में शामिल है। बुराई बुराई होती है, हर मज़हब में बुराई बुराई है, लेकिन लव ऐसी चीज़ है कि हर मज़हब में शामिल है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।